आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फ्यूचर रैंकर्स में। क्या हाल चाल है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को किस तरह कर रहे हो। पेपर बस 16 से 17 दिन और बचा है, नहीं तो पेपर होने वाला है। और बताओ क्या हाल चाल है। देख रहे हो बिहार बोर्ड में क्या हो रहा है, बच्चे ये देर में पहुंच रहे हैं, गेट बंद हो जा रहा है। तो कहीं गेट डाक कर जा रहे हैं, तो कहीं रोड को जाम कर रहे हैं। तो इस तरह का तो वीडियो आ रहा है हमारे सोशल मीडिया पर। तो आप लोग को क्या करना है, टाइम पर जाना है और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड बिल्कुल नहीं भूलना। सब कुछ भूल जाना, खाना भूल जाना, नहाना भूल जाना, पर एडमिट कार्ड और जो आधार कार्ड ये दोनों बिल्कुल कभी मत भूलना। और बताओ क्या हाल चाल है। चलो आज हम लोग गणित का पेपर क्या करेंगे, देखेंगे। तो किस चीज का देखेंगे, तो गणित का देखेंगे। गणित का पेपर है, ये 2025 में पूछा गया था। तो इसे आप लोग देख लीजिए और यह हम इसी को आज हल करेंगे। हम इसको आपको दिखा भी दिया हूं और हल भी करा दिया था। क्या हल किया था, तो हाँ, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करा दिया था। एक अंगा नंबर वाला जो है वो छूटा था। तो आज इसी को हल कराएंगे। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे। तो कमेंट में आपको बताया जाएगा, या तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी अभिजीत 01193 पर आकर कर देना मैसेज, या आपको फ्यूचर रैंकर 2026 वाली जो आईडी है उस पर कर देना। तो ये 3 घंटा 15 मिनट का वही सब कुछ है, निर्देशांक अपना पढ़ लेना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अंगा नंबर प्रश्न। ये क्या है उसे को देखते हुए हम लोग हल करते हुए चलते हैं। तो ये अंगा नंबर में कहा गया है यदि इतना है तथा इतना तो x का x होगा। तो हमें दिया गया है जैसे 2x प्लस वाई बराबर कितना है, तो ये है 1 माइनस 302। फिर का y का मान हमें दे दिया गया है कि y बराबर क्या करना है, आपको कितना लेना है। तो y बराबर हमें लेना है 3, 1 और 2 और 4। तो हमें y का मान दे दिया गया है और हमारा समीकरण भी दे दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, y का मान उठाकर यहाँ पर रखेंगे और अपने जो समीकरण है इसे हल करके हम x का मान लेकर आएंगे। तो चलो हम लोग x का मान लेकर आता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरह से x का मान यहाँ पर आएगा और क्या होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाए, y को यहाँ पर पुट किया जाए। 2x प्लस y का मान क्या है, 3 है, 1 है, 2 है और 4 है। फिर बराबर में क्या है, इतना है, 1 माइनस 302 इस तरह है। फिर उसके बाद इसको हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा, ये सब माइनस में हो जाएगा, आपको भी पता है। तो हम लोग जब इस 2x को एक जगह पर ही रखेंगे और इसे हम लोग इधर ले जाएंगे, तो ये 1 माइनस 302 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3214 हो जाएगा। अगर हम एक में माइनस एक में 3 को घटाएंगे तो हमें माइनस का 2 मिल जाएगा। फिर हम लोग 0 में माइनस 2 घटाएंगे तो हमें फिर माइनस का 2 ही मिलेगा। फिर यहाँ पर माइनस 3 है और माइनस, तो ये एक घटाएंगे इसमें, तो माइनस 3 में माइनस 3 में जब एक घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो माइनस का 4 मिल जाएगा। फिर जब 2 में 4 घटाएंगे तो हमें माइनस का 2 मिल जाएगा। फिर इधर वो क्या है, इधर हमारा 2x है, इधर 2x को इधर हम ले जाएंगे तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, तो x बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2 आएगा, इसके बटे भी 2 हो जाएगा, इसके हो जाएगा और इसके भी। तो यहाँ से जब काटा जाएगा तो इस तरह हमारा बनकर आ जाएगा, x बराबर है माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 1, इस तरह हमारा आ जाएगा। ये क्वेश्चन को कर दिया है, आंसर आपके सामने है।
अब हम लोग चलता हूँ 2 नंबर में। तो आप लोग इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पेपर अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, हम वहां पर आपको तुरंत रिप्लाई करके बताऊंगा कि ये पेपर कहाँ पर मिलेगा। तो चलो हम लोग अभी इसे करता हूँ इरेज और अपने अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर में हमें क्या करना है? तो 2 नंबर में हमारा पहले ही क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना कीजिए। यहाँ एक एक नंबर का प्रश्न है, सभी खंड को हल करना है। तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले का नंबर देखा जाए कि क्या देखा जाए। तो का नंबर में कहा गया है कौशिक -1 करड़ी के अंदर -√2 है, यही है। इसका क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो आपको बता दिया जाए कि ये कौशिक माइनस जो है ये इनवर्स है। कौशिक इनवर्स जो -√2 है। √2 कितने का मान है? तो √2 हमारा हो जाता है कौशिक 45 अंश का। कितने का मान है? तो कौशिक 45 अंश का। अगर हम 45 अंश को रेडियन में ला जाए तो 45 में हो, हाँ, गुणे पाई अपान में 180 से हम लोग करते हैं पूरा। पाई बटे 180 से इसमें गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 4। तो ये हो जाता है पाई/4। हम यहाँ क्या करेंगे, कौशिक इनवर्स ये कितने है, कौशिक 45 अंश का मान है। कौशिक 45 अंश का मान है। यहाँ से माइनस को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन, मतलब कि बाहर निकाल लेते हैं। फिर ये कौशिक पाई कितने का मान है, 45। तो 45 को हम लोग पाई/4 कहते हैं। कितना क्या कहते हैं, पाई/4। तो कौशिक पाई/4। फिर इस कौशिक को ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिलकर आ जाता है हमारा पाई/4। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। फिर हम लोग अब अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगले नंबर सवाल में कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या f(x) = sin x + 5 द्वारा परिभाषित फलन x = पाई पर संतत है। यहाँ पर आपको देखना है कि फलन हमारा जो है वो संतत है या असंतत है। वो x = पाई पर, तो आपको बता दिया जाए कि x = पाई पर हमेशा फलन ज्यादातर संतत ही पाया जाता है, क्योंकि और यहाँ पर तो साइन फलन का योग है, इसलिए यहाँ पर तो है ही। चलो हम लोग इसे हल करता हूँ। तो हल करने के लिए हम लोग इसे करेंगे इरेज, फिर उसके बाद करता हूँ हल। तो अब कौन सा नंबर है? तो अब नंबर है हमारा घात वाली। कितने घात पे? तो फंक्शन हमारे क्या दिया गया है, f(x) बराबर x² माइनस साइन x + 5। ये क्या है, x = पाई पर संतत है, यानी x = पाई पर ये संतत है या नहीं, तो इसे हमें चेक करना है। तो जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। जहां पर x दिख रहा है वहां पर हम पाई रख लेंगे। तो चलो इसे हम करता हूँ हल। तो f(x) बराबर क्या है, पाई। तो हम पाई रख लेंगे, पाई का मान यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा पाई² माइनस साइन x के दर पर क्या होगा, पाई हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा, 5। फिर उसके बाद क्या करना है, साइन पाई बराबर क्या हमें मिलता है, साइन पाई बराबर हमें मिल जाता है 0। क्या मिल जाता है, 0। यानी हमें अगर बात की जाए तो हमें फंक्शन f(x) बराबर क्या हो जाएगा, अब जहां साइन पाई है वहां हम 0 रख सकते हैं अपने 0 को, पाई² माइनस 0 प्लस में 5। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है f(x) बराबर, x नहीं होगा यहाँ पर पाई हो जाएगा, f
पाई बराबर हो जाता है पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो एफ पाई बराबर हमें निकल कर आ जाता है पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चूंकि फलन एक बहुपद और साइन फलन का योग है, यहाँ पर क्या यह आपको लिखना है कि चूंकि यह फलन ये साइन और साइन फलन का और बहुपद का योग है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर यह संतत होता है, प्रत्येक बिंदु पर यह संतत होता है। इसलिए हम x बराबर पाई पर फलन की सीमा इसके मान के बराबर होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को आपको पता है कि लिमिट अब हम लोग कर लेंगे। लिमिट क्या होती है हमारी, x से पाई तक होती है, क्योंकि हमें x बराबर पाई पर चेक करना है, तो x से हम पाई पर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इधर तो हमारा क्या हो जाता है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस में हमारा 5, तो इस तरह हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर इधर भी पहले लिख लिया था x बराबर पाई। अब जहां पर x है वहां पर हम लोग पाई को एडजस्ट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5 है, तो लिमिट एक्स स्क्वायर को हम पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा साइन एक्स को पाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई, प्लस में क्या हो जाता है 5। तो साइन पाई बराबर हमने क्या कहा था, साइन पाई बराबर हो जाता है 0। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, लिमिट एक्स से हमारा कितना था पाई था, तो एक्स से पाई अगर लिमिट की बात की जाए तो अब साइन बराबर हम क्या ले लेंगे 0, वाई स्क्वायर माइनस साइन बराबर 0 हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा हमारा लिमिट जो थी वो यहाँ पर भी हमारा एक क्या मिला पाई स्क्वायर प्लस का 5, यानी हमारा जो एफ एक्स का मान है और लिमिट का मान है वो दोनों आपस में सब बराबर हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि लिमिट हमारी लिमिट एफ पाई इक्वल लिमिट एफ पाई क्या हो, लिमिट एफ पाई बराबर क्या हो रही है, एफ पाई इसके बराबर कितना होता है पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। इसे हम लोग लाइन इसके नीचे मतलब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, हमारा आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, पर आपको इसके नीचे भी लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि लिमिट एफ पाई बराबर हो जाएगा एफ एक्स बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग यहाँ पर पाई स्क्वायर प्लस 5 भी लेकर आए था दोनों जगह ही, तो हमें पाई स्क्वायर प्लस 5 भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन x बराबर पाई पर संतत क्या है, संतत है। तो एफ जो हमारा फलन है x बराबर पाई पर संतत है। फिर उसके बाद हाँ यहाँ पर एक बार और लिख लिया जाए, हाँ फलन एफ एक्स फंक्शन x बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस का 5 क्या है 5x बराबर पाई पर संतत है। तो हम लोग इस तरह अपना लिख लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे हम करेंगे इरेज और हम चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पर जो हमारा दिया गया है समाकलन। तो हम करता हूँ इरेज इसे। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। आप जितना मेहनत करके कर रहे हैं उतना ही मेहनत हम करके आपके लिए कंटेंट बनाकर वीडियो को अपलोड करता हूं कि आपको फायदा हो और आप लोग इसे अपने दोस्तों में शेयर करो ज्यादा से ज्यादा में। और हम
यही तक के लिए नहीं, आपको एसएससी वनडे एग्जाम किसी भी चीज की जब आप आगे आए पेपर कक्षा 12 के देने के बाद आएंगे तो वहां पर भी हम लोग हमारी टीम मिलेगी और आपको अच्छी तरह से पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग बस कुछ, हम तो अपनी मैथ की क्लास तो स्टार्ट कर दिया हूँ, अब कुछ ही दिन में हम विज्ञान की भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। किस पर? इसी चैनल पर। और वनडे एग्जाम से लेकर कक्षा 9 से जो पूरा विज्ञान तो हमारी एक ही रहती है, वो सिर्फ पाठ पाठ बना देते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से अपनी विज्ञान की भी क्लास रेगुलर ही करेंगे। चलो हम लोग पेपर को हल करता हूँ। तो हमें गा नंबर में क्या कहा गया है? गा नंबर में तो ये क्या है? समाकलन का चिन्ह है। यहाँ पर कॉसेक एक्स, फिर ब्रेकेट में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स, इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसे करेंगे हल। इसे हल करने के लिए आपको क्या करना है? तो आपको ये जो कॉसेक एक्स दिख रहा है इसको अंदर हम लेकर जाएंगे। अगर इसे हम अंदर करेंगे तो यहाँ पर समाकलन कॉसेक एक्स, कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर तो कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा, पर आगे क्या होगा? तो आगे ये हो जाएगा इसके गुणे में। तो कॉसेक एक्स इन कॉट एक्स का डी एक्स। अब क्या करेंगे? ये अलग, ये अपना जो पद बन गया है ये अलग हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार इसका करेंगे, एक बार इसका करेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, फिर डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस में फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर एक्स कितने के बराबर हो जाता है हमारा? तो ये समाकलन का जो होता है हमारा ये बदलने का, या तो उसके अनुसार हमारा ये हो जाएगा कितना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिख दिया जाए, आप लोग को भी सवाल करते समय भी लिखना होगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। इतना हो जाता है माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? फिर समाकलन, अब इतने का मान ये हो जाता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है, कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है अपना माइनस का कॉसेक एक्स के बराबर, माइनस का कॉसेक एक्स के बराबर। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है माइनस कॉसेक एक्स लिखा है। तो ये इतने के बराबर हो गया। और हम आपको यहाँ पर जो लगा है C2 और C1, तो C1 प्लस C2 क्या होगा? C के बराबर हो जाएगा। C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा? इतने के बराबर। अब इन दोनों को इनके स्थान पर लिख दिया जाए तो यही हमारा क्या होगा? मेन आंसर हो जाएगा कॉट एक्स, फिर क्या है नीचे क्या है? माइनस का कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस का C1 प्लस C2 बराबर क्या होगा? C। तो यहाँ पर C लगा देंगे और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या है? कॉसेक स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस का C। ये समाकलन करने पर आ गया। फिर उसके बाद हम इसका जब समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का मिल जाता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस का C2। अब हमने दोनों को लाकर यहाँ पर लिख दिया, वही माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस का C, यही हमारा हो गया आंसर। एक नंबर में इतना आप करेंगे, आपको एक नंबर अच्छी तरह से मिल जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। अगले नंबर सवाल हमें क्या दी गई है? तो इसे करता हूँ इरेज। क्या करेंगे? इरेज। आप लोग को जो पेपर हम करा रहा हूँ ये पेपर कहाँ पर मिलेगा? तो ये पेपर हमारे, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि कहाँ पर मिलेगा, और नहीं तो आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो फ्यूचर रैंकर 2026 है उस पर मिल जाएगा।
तो अगली नंबर सवाल हमें ये क्या कह रही है, क्या करना है इसमें, क्या है घ नंबर। यदि 2PA बराबर PB यानी 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर प्रोबेबिलिटी B बराबर 5/13 है और प्रोबेबिलिटी A अपान B बराबर 2/5 है, तो P प्रोबेबिलिटी A यूनियन B ज्ञात कीजिए। यह हमें दिया गया है, हम यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, 2PA प्रोबेबिलिटी A बराबर P प्रोबेबिलिटी B बराबर 5/13। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान जब निकालेंगे तो 2PA का मान निकालेंगे, यहाँ पर 2PA बराबर क्या है 5/13। इसका इधर ले आएंगे तो PA बराबर क्या हो जाएगा, 5 ऊपर रहेगा, ये हो जाएगा नीचे जाकर 13 में गुणा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, PA प्रोबेबिलिटी A B बराबर कितना दिया गया है 2/5, ये 2/5 दिया गया है। तो हमारा ये सूत्र PA इसका बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी P इंटरसेक्शन PA इंटरसेक्शन अपान में क्या हो जाता है PB, यही हमारा क्या हो जाता है सूत्र। इसके बराबर, जब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये हो जाता है 2/5। अब क्या करना है, इसको ले जाकर हम लोग इधर करेंगे गुणा कराएंगे, तो ये इसका मान निकल कर आ जाएगा P इंटरसेक्शन PA इंटरसेक्शन B बराबर हो जाता है 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी B हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी B का मान हमें क्या दिया है 5/13। हम यहाँ पर क्या करेंगे 2/5 गुणे 5/13, इस तरह हो गया। अब 5 दूनी 10 करो या तो 5 से 5 हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, हमें कितना मान निकल कर आ जाएगा, कितना मान निकल कर आएगा हमें जाइए, हाँ P यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखा जाए P प्रोबेबिलिटी P इंटरसेक्शन B बराबर कितना मान आ जाएगा 2/13, इस तरह आ गया मान। अब हमें क्या करना है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी B का मान भी है, प्रोबेबिलिटी A का मान भी है, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का मान भी आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग चलो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का मान क्या होता है सूत्र, इसे पहले समझिए। तो इसका सूत्र हो जाता है PA प्लस PB माइनस कितना P प्रोबेबिलिटी A यूनियन इंटरसेक्शन B, ये हो जाता है सूत्र, ये हो जाता है फार्मूला। PA का मान कितना दिया गया है 5/26, कितना मान दिया गया है 5/26। PB कितना मान दिया गया है, तो PB का मान दिया गया है 5/13 प्लस 5/13। फिर PA यूनियन B का मान कितना दिया गया है 2/13। यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या हुआ, 13 हमारा हर समान है, तो 5 में से 2 गया तो कितना मिल गया मुझे मिल जाएगा 3/13, और ये हो जाएगा कुछ 11/, कितना हो जाएगा 11/26, 11/26 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप भिन्न का जोड़ अपने से कर लीजिएगा, और हमारा जो है हमने करके बता दिया कि 11/26 आ जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग ने ये वाली सवाल भी कर लिया। अब y अक्ष की दिक् को ज्या ज्ञात करना है, तो आप लोग इसे एक बार कर लीजिए। तो यहाँ पर कैसे कैसे हम गए हैं,
2PA बराबर PB बराबर 5/13 हमें ये पेपर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें है। हम 2PA का मान निकालने के लिए इस दो को यहाँ पर लाकर गुणा किया तो हमें PA बराबर 5/26 मिल गया। फिर उसके बाद PA अपान B का मान हमें 2/5 दिया गया और PA प्रोबेबिलिटी A अपान B का मान हमें क्या मिलता है, P प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपान में P प्रोबेबिलिटी B बराबर 2/5 हमें ये मिल जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या किया कि इस P प्रोबेबिलिटी B को इधर लाया पक्षांतर करके, ये इधर भाग में था इधर आया गुणा में हो गया जो ये लिखा है। फिर उसके बाद PB का मान हमें 5/13 दिया गया है, 2/5 हमें यहाँ पर ये वाला मिल गया था 2/5 गुणे हमने 5/13 किया, 5 से 5 को उड़ा दिया है। फिर उसके बाद हमें 2/13 मिल गया। फिर हमारा सूत्र हो जाता है P A यूनियन B प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B होता है। ये हमारा सूत्र और ये ही हम सब मान रख कर अपना हल कर लिए। आप लोग भी आसान तरीके से इसी तरह हल करना। तो मैं हम लोग चलता हूँ अगली नंबर सवाल पर। अगली नंबर सवाल पर अगर अगली नंबर सवाल पर चला जाए तो इसमें दिया गया है y अक्ष की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। कौन से अक्ष की, y अक्ष की। तो इसमें ये 1 नंबर का सवाल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं तो कॉस जितना y अक्ष की जो बनती निकलता है ना सब कॉस से ही निकलता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होता है। कॉस अल्फा बराबर हम लोग 90 अंश अगर ले लिया जाए तो कितना हो जाता है, कॉस 90 बराबर हमारे ये अल्फा का मान जब हम 90 कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हमें बीटा का मान जो यहाँ पर बीटा है कॉस बीटा का मान कर दे तो हमें मिल जाता है 1 और कॉस गामा का मान फिर 90 कर दिया जाए तो हमें कितना मिल जाएगा, 1। तो 1 न मिलेगा 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा y अक्ष की दिक् को ज्याएं हो गई, इसे आप लोग कर लेना। और y अक्ष के साथ अल्फा बराबर 90 अंश, y अक्ष के साथ बीटा बराबर 0 अंश और हाँ z अक्ष के ये साथ इस तरह है। आप लोग इस तरह कर लेना। 1 नंबर में कितना करोगे, ज्यादा करोगे ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए हम जब पेपर दे रहे थे तो इसी तरह एकदम छोटे छोटे ये बनाकर याद किया करता था, नंबर भी अच्छा मिला है। फिर उसके बाद दिया गया है 3 नंबर में, तो 3 नंबर में 4 सवाल दी गई है। तो निम्न के सभी खंडों को हल कीजिए। 2-2 नंबर के सभी अंक हैं। तो इसमें दिया गया है कि x के सापेक्ष हम अगर x sin x का अवकलन कीजिए तो यहाँ पर x sin x फलन दिया गया है, उसका x के सापेक्ष में अवकलन करना है। चलो हम करता हूँ। तो का नंबर में हमें दिया गया है y बराबर, हम पहले ये क्या करेंगे, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना, हमारा फलन क्या है ये, हम इसे y बराबर मान लेंगे। माना y बराबर x sin x। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या करेंगे, लॉग लेने पर अगर लॉग ले लेंगे तो y लॉग y हो जाएगा बराबर, इधर करेंगे तो लॉग x sin x हो जाएगा। फिर लॉग में जो होता है ये जो sin x है ये पलट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, sin x log x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, d/dx करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे। और x के सापेक्ष हम जब d/dx करेंगे तो हमें क्या करना है कि पहले हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/y बराबर d/dx, ये हो जाएगा। पर यहाँ पर जब लगेगा हमारा तो ये फर्स्ट और सेकंड में लग जाता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो जब हम फर्स्ट में लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
हम कितने में लगेगा, फर्स्ट और सेकंड में। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को उसी तरह रखो, हाँ फर्स्ट को उसी तरह रखो, किसको करो, डी बाई डी एक्स, डी अपान डी एक्स किसका होगा, लॉग एक्स का एक बार होगा, फिर प्लस लॉग एक्स को उसी तरह रखो, सेकंड को उसी तरह रखो, डी बाई डी एक्स फर्स्ट वाले का कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, इस तरह हो गया। अब इस बार इसका कर दिया जाए, एक बटे वाई बराबर वाई डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपने ही स्थान पर रहता है, और log x का अगर हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो हमें ये मिल जाता है 1/x, कितना मिल जाएगा 1/x, तो इसके नीचे आ गया, प्लस हो गया log x इसी तरह रहेगा, साइन x करेंगे तो हमें cos x मिल जाता है। अब ये 1/y इधर है, इधर हम लेकर आएंगे तो डी बाई डी एक्स का मान निकलेगा, डी बाई डी एक्स बराबर वाई ब्रैकेट में साइन एक्स अपान एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। अब y का मान हम क्या माना था, y बराबर इतना, तो y का मान रख देंगे डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x साइन एक्स अपान में कितना हो जाता है, x हो जाता है बटे में, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस log x cos x, ये हो जाता है हमारा क्या, अनुस्वार, ये हो जाता है अनुस्वार। तो आप लोग को पहला नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया कि 2 अंक में यही क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2025 के पेपर में, तो आप लोग इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करता हूँ क्या, खा नंबर हल, तो इसे करेंगे इरेज, फिर उसके बाद करेंगे, एक बार इसे समझा दिया जाए ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। माना हमने यहाँ पर क्या लिखा था, माना y बराबर x साइन x ये लिखा था, तो यहाँ पर आपको समझाना ये है कि पहले हमें जो फलन x साइन x दिया गया था, फिर उसके बाद हमने क्या किया, माना y बराबर इतना मान लिया, इसको जो फलन दिया गया रहेगा उसे आप लोग y बराबर मान लेना, फिर दोनों तरफ हम log लेने पर हमने अच्छी तरह से आपको बताया कि हमने क्या कर रहा हूँ, तो हमने दोनों तरफ दोनों पक्षों में एक बार y इधर भी log लिया और इधर भी log लिया, तो log y बराबर log x sin x हो गया, और log x sin x जो होता है, जब log के आगे अगर घात में रहता तो घात आज क्या होता, आगे आ जाता है सामने, तो sin x log x मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो d बाई डी एक्स अगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगा दिया, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का सूत्र हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला हो जाता है, यहाँ पर आपको फार्मूला लिख दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड का अगर हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो फर्स्ट पहली बार उसी तरह रखो, फिर डी एक्स सेकंड का कर दो, प्लस फिर क्या करो, सेकंड को उसी तरह रखो, डी बाई डी एक्स एक बार फर्स्ट का कर दो। अगर आप इस तरह कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, हाँ अवकलन जो है अच्छी तरह से हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड हमने लगाया, फिर हमने इसे हल किया, log y है, वो log में जब y है तो log y का मान भी होता है 1 log x का मान होता है 1/x, तो इसी तरह हमने log x के दर पर यहाँ पर y है तो y को 1/y कर दिया, फिर उसी तरह log x d बाई डी एक्स जब करेंगे तो log 1/x हो जाता है, तो यहाँ पर 1/x के बटे साइन x के बटे में हम x को लेकर चलाया, फिर log x जो था सेकंड था तो यहाँ पर हमने अवकलन कर ही दिया था, तो log x को हमने उसी तरह रखा। अब हम साइन x का फर्स्ट का अवकलन कर देंगे, तो d बाई डी एक्स जब साइन x करेंगे तो हमें ये d बाई डी एक्स साइन x क्या होता है, cos x होता, तो हमने यहाँ का मिल गया cos x मिल गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, d बाई डी एक्स उसी तरह y को पक्षांतर करके इधर लाया, y का मान हमारे x साइन x दिया गया था, माना था, तो अब हमने पहले मान जो हम किसी से लिया है उसे तो हमें देना ही पड़ेगा,
तो हमने यहाँ लिया था, फिर यहाँ पर हमने उसे दे दिया, बात खत्म। यही हमारा आंसर हो गया। एक्स साइन एक्स अपान में एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, यही हमारा आंसर है। आप लोग इसे कर लेना अच्छी तरह से, वही हमारा फार्मूला है जिस पर हमने इसको किया। तो चलो हम लोग अब आगे के सवाल करता हूँ। तो अगली सवाल क्या है उसे जानने से पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसे लग रहा है, अच्छा है या नहीं है, या कोई चीज ना समझ में आया उसे बताइए, तो हम उसे दोबारा बताकर अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो एक सवाल है, इसे देख लीजिए, फिर हम लोग मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो दिया गया है खा नंबर, तो खा नंबर में क्या है, समाकलन डी एक्स करड़ी में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका करना है डी एक्स। ये क्या है, इसका आंसर हमें बताना है। तो आपको बता दिया जाए कि ये है एक सूत्र, क्या है, एक सूत्र है, फार्मूला है। तो आप लोग को ये फार्मूला याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो हम लिखवा दे रहा हूँ, उसे आप लोग क्या करना, याद कर लेना। ये इसे हल नहीं किया जा सकता, इसका ये एक फार्मूला है। इसका क्या होता है, मॉड के अंदर हो जाता है एक्स प्लस जो ये नीचे है, यही एक बार यहाँ पर लिखता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, प्लस में सी लगा दो, प्लस में सी लगा दो, वही हो गया। खा नंबर सवाल तो एकदम आसान है। बताओ दोस्तों कि क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी, मजा आया कि नहीं आया, तो आप लोग कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।